हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ अगेन वेलकम बैक टू नटी न्यूज। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वीक हुए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड से, जहां से उसकी पूरी विनर की लिस्ट आ चुकी है। अगर मैं कुछ सिलेक्टेड मूवीज और सीरीज की बात करूं तो हाँ, बेस्ट मोशन पिक्चर्स एनिमेटेड की कैटेगरी में फ्लो को ये अवार्ड मिला है। भाई मैं एक बार सजेस्ट करूंगा फ्लो जरूर देख लेना। और ड्रामा की कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर्स का अवार्ड मिला है द ब्रूटलिस्ट को। ये मूवी मैंने तो नहीं देखी है, किसी ने देखी है तो भाई अपना फीडबैक कॉमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ अगर शोज की बात करें तो बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा की कैटेगरी में शोगन को मिला है, जो कि कह सकते हो एक्सपेक्टेड भी था। और हाँ, कई लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई पेंगुइन का क्या हुआ, वो भी तो बहुत बढ़िया शो थी। तो हाँ, उसमें कॉलिन फैरेल को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। आप स्क्रीन पे अभी पूरी लिस्ट देख सकते हो। यह है पूरी टेलीविजन की लिस्ट, जिसमें जितने भी शोज हैं उनमें से कौन कौन से विनर रहे किस कैटेगरी में, वो आप यहाँ देख सकते हो। और इसी के साथ ये रही सारी मूवीज की लिस्ट, जिसमें आप कौन से कौन विनर हैं किस कैटेगरी में, आप सब कुछ देख सकते हो। इसके बाद इस वीक भी कई सारे नए फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिवील किए गए हैं। मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। जहां सबसे पहले तो फैल्कन इन द विंटर सोल्जर से फैल्कन का ये एक नया ऑफिशियल लुक निकल कर बाहर आया। देन हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की जो लाइव एक्शन मूवी आ रही है, उससे भी ये एक नया ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया है। फिर जॉन विक की यूनिवर्स की बैलेरिना तो आने ही वाली है, तो उससे एना द आर्मस का ये एक फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिवील किया गया। कराटे किड लेजेंड्स भी आने वाली है जैकी चैन की, तो हाँ, उसका भी ये एक नया ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया है। इसी के साथ डेविड कॉरेनस्वेट के सुपरमैन का ये क्लोजअप लुक भी रिवील किया गया है। वैसे सुपरमैन की बात हो रही है तो एक और डिटेल दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि 9 फरवरी को सुपरमैन से रिलेटेड कुछ और नया आने वाला है। मे बी एक नया टीजर या फिर फर्स्ट लुक कह सकते हो सकता है। और मोस्टली खबर ये है कि ये जो पूरा लुक है वो फोकस करेगा क्रिप्टो द सुपर डॉग पे। एक तरह से कह सकते हो स्लो पेस पे इसकी प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स, जहां स्टार्ट ही करेंगे एक बहुत ही बड़े खबर से, मतलब थॉर 5 से। तो रिसेंटली कुछ सोर्सेज से ये खबर निकल के आई है कि भाई क्रिस हेम्सवर्थ ऑब्वियसली जो थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने जॉर्ज मिलर का मीटिंग करवाया है मार्वल स्टूडियोज के साथ पोटेंशियल थॉर 5 मूवी के लिए। आपको नहीं पता तो बता दूं कि जॉर्ज मिलर ने ही मैड मैक्स की मूवीज डायरेक्ट की और रिसेंटली फ्यूरियोसा में वो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ काम भी कर चुके हैं। तो हाँ, बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं कि थॉर 5 बने, तो हो सकता है कि जॉर्ज मिलर उस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हाँ, इस खबर से ये बात पक्की हो जाती है कि मार्वल स्टूडियोज ने मोस्टली टाइका वाइटिटी को टाटा बाय बाय कर दिया है। थॉर लव एंड थंडर में जो हुआ था, उसके बाद आई एम श्योर वैसा कुछ वो लोग फिर से नहीं देखना चाहते होंगे। देन इसके बाद अभी ऑस्कर्स का नॉमिनेशन चल रहा है, आपको पता ही होगा। सब लोग अपनी मूवीज भेज रहे हैं कि भाई मेरी मूवी नॉमिनेट कर लो, मेरी मूवी नॉमिनेट कर लो। तो हाँ, ऐसी ही मैडम वेब को लेकर ऑस्कर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि भाई आपकी मूवी ऑस्कर्स के कैटेगरी में नॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। बेसिकली आपकी मूवी नॉमिनेट करने के लिए कंसीडर भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा ऑस्कर्स का कहना है। मतलब कह सकते हो कि मैडम वेब की डबल बेइज्जती हो चुकी है। इसके बाद क्रिस्टोफर नोलन की मूवी पे आए, जो कि नेक्स्ट मूवी द ओडिसी होने वाली है। उस पे ये अपडेट आया कि भाई इस मूवी का बजट $250 मिलियन का होने वाला है। क्रिस्टोफर नोलन के करियर का और ओवरऑल हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी के लिस्ट में ये मूवी आ जाएगी 110%। इसके बाद एक बहुत ही अजीब कास्टिंग अपडेट है, मतलब इंटरेस्टिंग कास्टिंग अपडेट है, जहां जूड लॉ जो हैं, आपने इन्हें कैप्टन मार्वल में देखा होगा, तो हाँ, जूड लॉ को व्लादिमीर पुतिन के कैरेक्टर में कास्ट कर लिया गया है। वो एज व्लादिमीर पुतिन ऑन स्क्रीन दिखने वाले हैं। देन आगे बढ़े तो जॉन विक यूनिवर्स के आप लोग फैन हो गए आई एम श्योर, तो उसमें केन का कैरेक्टर दिखा था, स्पेशली जॉन विक चैप्टर 4 में। तो उस कैरेक्टर को लेकर डॉनी येन ने ये अपडेट दिया है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि इस कैरेक्टर पे एक सोलो प्रोजेक्ट बनेगा एंड मोस्टली बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वही इसको डायरेक्ट भी करेंगे। देन सेथ रॉलिन के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। तो हाँ, बहुत टाइम से ये खबर थी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सेथ रॉलिन्स दिखने वाले हैं, तो उन्होंने ऑफिशियली आकर ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, इनिशियली वो इस मूवी में दिखने वाले थे, लेकिन रीशूट्स के बाद बहुत सारे सीन्स कट कर दिए गए हैं, जिसके चलते उनका जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में अपीयर नहीं होने वाला है। मतलब एक तरह से ऑफिशियली सेथ रॉलिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नहीं है। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात हो ही रही है, तो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका कितना हो सकता है, इसके प्रोजेक्शंस निकल कर आए हैं और उम्मीद है कि भाई इसका ओपनिंग 81 to 107 मिलियन डॉलर्स के बीच का होगा और इसका जो टोटल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है वो 195 to 280 मिलियन डॉलर्स का हो सकता है, जो कि कह सकते हो कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ओके है। लेकिन इस मूवी को बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉफिटेबल रहेगी। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो अभी तक इस मूवी की वैसी हाइप
ऑन ग्राउंड क्रिएट नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्या आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। देन आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स में इट फ्रेंचाइज के बहुत सारे फैंस होंगे, तो इस पर एक मेजर अपडेट दिया है एंडी मुशेटी ने। आपको पता ही होगा वेलकम टू डेरी का एक सीजन आने वाला था जो कि इसका स्पिन ऑफ सीरीज होने वाला है, तो इसी को लेकर एंडी मुशेटी ने ये कंफर्म किया कि भाई इसके 3 सीजन वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। पहला जो सीजन होगा वो 1962 में फोकस करेगा, दूसरा सीजन 1935 में और तीसरा सीजन 1908 में। इट की जो स्टोरी है वो आपको पता ही होगा कि ऐसी ईयर्स के गैप के साथ उसकी स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है। देन सोनी के स्पाइडरमैन का जो पूरा यूनिवर्स था उससे एक बड़ी खबर है। तो हाँ, पलक पटेल नाम के एक एग्जीक्यूटिव थे जो कि सोनी में काम करते थे। उनका मेन काम यही था कि भाई सोनी के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्पाइडरमैन से कनेक्टेड स्टोरीज दिखाई जा रही है उसको पूरी तरह से हैंडल करना, देखना कि भाई कैसा चल रहा है। तो हाँ, खबर ये है कि उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है और वो दूसरे स्टूडियो की तरफ नए जॉब करने की तरफ बढ़ चुके हैं, विच मीन्स कि जो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का फ्यूचर है वो थोड़ा खतरे में लग रहा है। तो हाँ, मोस्टली ऐसा हो सकता है कि भाई सोनी का जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स है अब वो एक किसी नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि जो चल रहा था ऑब्वियसली लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो हाँ, स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है, तो स्पाइडरमैन की जो एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है स्पाइडरमैन नोयर, जिसमें आपको निकोलस केज लीड कैरेक्टर में दिखने वाले हैं, तो इसकी फिल्मिंग अभी चल रही थी, लेकिन इसकी अभी जो शूटिंग है उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। रीजन ये है कि लॉस एंजलिस में अभी जो वाइल्ड फायर चल रहा है उसके चलते बहुत लोग इंपैक्ट हुए हैं, जिसके चलते इसको होल्ड पर डाल दिया गया। और रिपोर्ट्स ये है कि और भी कई सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी होल्ड पर डाला जाएगा, क्योंकि वाइल्ड फायर के चलते कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर, प्रोड्यूसर्स के घर तक जल चुके हैं। कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। देन रिसेंटली विल स्मिथ ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिससे लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि मैट्रिक्स की जो अपकमिंग कोई न्यू मूवी आएगी उस मूवी में विल स्मिथ भी उसका पार्ट हो सकते हैं। तो ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे कर लेते हैं कुछ बैटमैन की बातें, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो मैट रिव्स ने बैटमैन की सीक्वल पे बात करते हुए ये बोला है कि भाई जो विलन बैटमैन पार्ट 2 का होने वाला है उसको देखकर ऑडियंस सरप्राइज होने वाले हैं। उन्होंने बोला कि वो कई सारे फैन थ्योरीज इंटरनेट पर देख चुके हैं कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कोई भी गेस नहीं कर पा रहा है। ऑडियंस विल बी सरप्राइज। देन ऑब्वियसली मैट रिव्स वहां थे, तो उनसे एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो उनका जो बैटमैन है, रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है, वही बैटमैन डीसी के नए यूनिवर्स में दिखेगा या नहीं। जिस पर उन्होंने क्लियरली बोला कि ये इस पे डिपेंड करता है कि ये जो लॉजिक है, ये जो स्टोरी है, उस पे सेंस बनता है या नहीं। सेंस बनेगा तो दिखेगा, सेंस नहीं बनेगा तो नहीं दिखेगा। बेसिकली उन्होंने कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया है, एक तरह से क्वेश्चन को डॉज कर दिया है। सिमिलर क्वेश्चन एंडी मशेटी से भी पूछा गया कि भाई डीसीयू में जो बैटमैन है आप डायरेक्ट करने वाले हो, तो उसमें क्या रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन होगा। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि भाई रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन बिल्कुल अलग है और डीसीयू का बैटमैन बिल्कुल अलग है, उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। मैट रिव्स से फिर पेंगुइन के सीजन 2 के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि सीजन 2 की अभी प्लानिंग चल रही है, लेकिन हाँ वो सीजन 2 कुछ ऐसा चाहते हैं कि भाई उसका बैटमैन के पार्ट 2 से कनेक्शन अच्छा हो, सेंस बने। तो हाँ, लेट्स सी बैटमैन का जो ये पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही है वो किस डायरेक्शन में जाती है और डीसीयू से कनेक्ट होती है या नहीं। इन द एंड जाते हैं हमारे नए सेक्शन फ्यूचर के रूमर पे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फ्यूचर से कई सारे रूमर्स आते रहते हैं। जहां सबसे पहले तो ये रूमर निकल कर आया है कि भाई हल्क की जो फ्यूचर की मूवी होने वाली है वो एक सोलो मूवी होने वाली है, वो हल्क वर्सेस वुल्वरीन की मूवी नहीं होगी। हाँ, हल्क की सोलो मूवी बन रही है रूमर्स के अकॉर्डिंग, ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। पर हाँ, ये भी जरूर रूमर्स में है कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन का भी प्लान ऑलरेडी स्टूडियो कर रही है, वो भी प्रोग्रेस में है, लेकिन वो जो स्टोरी लाइन है वो बहुत आगे की होगी एंड मोस्टली हमें म्यूटेंट सागा में वैसा कुछ देखने को मिलेगा। देन एक बहुत ही मेजर रूमर है ब्लैक पैंथर से रिलेटेड, टिचाला से रिलेटेड, क्योंकि रूमर के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज कंसीडर कर रहे हैं चैडविक बोजमैन का जो कैरेक्टर था टिचाला उसको रिकास्ट करने के लिए। रूमर्स की माने तो मार्वल स्टूडियोज चाहते हैं कि अपकमिंग अवेंजर्स मूवी के लिए एंड उसके बाद ब्लैक पैंथर 3 के लिए वो टिचाला के कैरेक्टर को रिकास्ट करें। मोस्टली ऐसा मल्टीवर्स का यूज करके किया जाएगा, जहां टिचाला का नया वर्जन हमें किसी और यूनिवर्स में देखने को मिलेगा और उसको मेन यूनिवर्स से किसी भी तरह से ये लोग कनेक्ट कर देंगे। रूमर की माने तो लास्ट ईयर जब आरडीजे को अनाउंस किया गया था एज डॉक्टर डूम, उसके जस्ट बाद ही किसी एक्टर को टिचाला का कैरेक्टर ऑलरेडी ऑफर कर दिया गया है, बट ये बात अभी तक पब्लिकली नहीं आई है। और डॉक्टर डूम की बात हुई रही है तो यार अवेंजर्स डूम्सडे से ये अपडेट है कि भाई इसके राइटिंग पर काम चल रहा है और इनके राइटर्स को
मार्च एंड तक का टाइम दे दिया गया है कि भाई इसका काम कंप्लीट करो, राइटिंग कंप्लीट करो। और राइटिंग की बात हो ही रही है तो इवन स्पाइडरमैन 4 की जो स्टोरी है वो रीराइट चल रही है। कई टाइम से मैंने बताया है कि भाई इसकी रीराइटिंग की जा रही है, स्क्रिप्ट में इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन इसी से निकलकर ये इंटरेस्टिंग डिटेल निकल कर आया कि इनिशियल जो स्क्रिप्ट था, जो पुराना स्क्रिप्ट था, उसमें शॉकर का कैरेक्टर और स्कॉर्पियन का कैरेक्टर दिखने वाला था। साथ ही वो एक ग्राउंडेड मूवी होने वाली थी जिसमें पनिशर का कैरेक्टर और स्पाइडरमैन का टीम अप हमें देखने को मिलता। पर हाँ, अब इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। मे बी पनिशर और डेयरडेविल भी यहाँ दिखेगा, पर मोस्टली ये एक मल्टीवर्सल मूवी होगी। देन इसके बाद मार्वल स्टूडियोज से एक और कास्टिंग रूमर निकल कर आई है। आप इस एक्टर को जानते ही होंगे अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो हम मार्वल स्टूडियोज वाले चाहते हैं कि एमसीयू में ये किसी विलन को प्ले करें। और इन द एंड एक बहुत ही मेजर रूमर ये निकल कर आई है कि भाई पनिशर की जो सीरीज है उसको रिन्यू करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज में। जैसे नेटफ्लिक्स से डेयरडेविल का डेयरडेविल बॉर्न अगेन हुआ, वैसी पनिशर के कैरेक्टर के साथ भी कुछ हो सकता है। आपको पता ही होगा ये जो पनिशर है वो ऑलरेडी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखने वाला है। तो हाँ, इसकी एक सोलो प्रोजेक्ट, एक सोलो सीरीज दिखे तो ये बहुत एक सरप्राइज वाली बात तो नहीं होगी। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इस साल आने वाले मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।